पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुबह के 5 बजे भयंकर ठंड में भी वह गरीब बहू द्वार बहारती हुई भजन गा रही होती है, जिससे कि उसके ससुराल वाले भी नींद से जाग उठते हैं। हे राम जी, हम गरीबों के भाग्य में आज का दिन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। छोटी, जरा लाल चाय बना दे, आज जल्दी निकलना है, रिक्शा भी बनवाना है। अरे श्याम, रिक्शे में क्या हो गया? क्या बताऊं माँ, कल रात कोहरा इतना ज्यादा छाया हुआ था कि जब मैं घर आ रहा था तभी किसी अमीर की गाड़ी के आगे रिक्शा आ गया। इस पर बूढ़ा गोपी कहता है, अरे बेटा, तू ही थोड़ा रिक्शा संभाल कर चलाया कर, वैसे भी सर्दी का माहौल है। ये अमीरजादे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर सड़कों पर मौज मस्ती करने निकलते हैं, और जिस भी गरीब के रिक्शे और ऑटो को मारकर दौलत का जोर दिखाते हैं, उन्हें क्या पता एक गरीब किस तरह से जीवन जीता है और कैसे दाना पानी जोड़ता है। जाने ये गरीबी कब जाएगी। बाबूजी, राम जी की नजर है ना हमारे परिवार पर, देखना एक ना एक दिन वह हमारे घर की गरीबी और सारे दुख मिटा देंगे। ये कहानी है एक गोपी के घर की, जिसमें गोपी, जानकी, बेटे, बहू, पोती और एक बेटी गौरी भी थी। उनकी जिंदगी बड़ी गरीबी में गुजर रही थी। गोपी रिक्शा चलाता है, जिससे बड़ी कम कमाई होती, और ठंड में तो कोई जल्दी से उसके रिक्शे में भी नहीं बैठता। एक दिन शांति देवी हाथों में लड्डू का डब्बा लिए आई। अरे कहाँ हो जानकी? अरे शांति बहन, आइए ना, ये लो लड्डू खाओ। तुलसी बहू, तुम भी लो। ये लड्डू किस खुशी में काकी? अरे मैंने मेरे घर में राम पाठ रखवाया था ना, उसी का है। तभी जानकी हिचकिचाते हुए पूछती है, कितने पैसे लगे? अरे ये तो पूछो मत जानकी, ले देकर लाख रुपए लग गए। कथा पाठ, फिर बूंदी, प्रसाद, फूल, फल, भंडारा सब करना था। और अभी तो पूरा परिवार अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए भी जा रहा है। 19 जनवरी को निकल जाएंगे ताकि 20 को पहुंच सके, फिर 20, 21, 22 तक वहीं रहकर राम जी की पूजा पाठ करेंगे। तुम नहीं चल रही? हाँ भाई, इस गरीबी में दाल रोटी से बचेगा, सो जाओगी ना। और वैसे भी राम जी के दर्शन सभी के भाग्य में थोड़ी लिखा है। अपनी अमीरी का दिखावा करके शांति चली जाती है, मगर जानकी और गोपी की आंखें भर आईं। देखा जी, वो शांति बहन कैसे बोल गईं। सच ही तो कह गई जानकी, हम गरीब के भाग्य में 4 धाम के दर्शन कहाँ लिखे होते हैं। कौशल्या नंदन ने तो जैसे हम गरीबों के घर आंगन से मुंह मोड़ लिया है। अपने सास ससुर के इस कहे पर तुलसी डबडबाई आंखों से कहती है, माँ जी, बाबूजी, ये अमीरी गरीबी तो इंसान देखता है। मेरे राम जी तो बस उस मन को ढूंढते हैं जिसमें भक्ति भरी हो। इसलिए तो उन्होंने राजा होकर भी शबरी के जूठे बेर खाए थे, जिसे दुनिया ने दलित कहकर दुत्कारा। तो क्या हुआ कि हम इस गरीबी में राम मंदिर दर्शन को नहीं जा सकते, पर अपने घर में ही राम जी की पूजा तो कर सकते हैं। हाँ माँ, भाभी ठीक कह रही हैं। ठीक है बहू, तो हम आज से ही 22 जनवरी तक राम जी का व्रत करेंगे। ये सुनकर नन्ही सी रानी ने भी कहा, माँ, मैं भी राम जी के लिए व्रत करूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी वो हमारी गरीबी दूर कर दें। तुलसी के साथ उसके गरीब ससुराल वालों का मन राम जी की भक्ति और श्रद्धा से भर गया। वहीं श्याम ने जो भी कमाया उससे फल फूल मिठाई खरीदने में लगा दिया। ये लो तुलसी, मैं पूजा का सारा सामान ले आया। लेकिन इसमें राम जी की मूर्ति तो है नहीं। श्याम ने अपनी जेब टटोली और उदास मन से कहा, ध्यान ही नहीं रहा तुलसी, अब पैसे भी सारे खर्च हो गए। तभी उस गरीब बहू का ध्यान आंगन की मिट्टी पर गया और उस कड़कड़ाती ठंड में वह आंगन में बैठकर भजन भजती हुई राम मंदिर बनाने लगी। मेरो मन राम ही राम रटई है, राम ही राम रटई है। कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये राम मंदिर तो मुझ गरीब बहू के हाथों बन ही नहीं रहा, बार बार बिगड़ा जा रहा है। ये सोचकर उस गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं, जिसके बाद अपनी आंखों से आंसू मिली उस मिट्टी को गूंथकर तुलसी राम मंदिर बना लेती है। भाभी, आपने तो अयोध्या के राम मंदिर जैसा ही मंदिर बनाया है, मगर आपके हाथ तो ठंड से सूज गए हैं।
ये बहू के मन में बसी राम जी की भक्ति ही तो है, गौरी बेटी, जो उसे अपना दर्द भी नहीं दिखाई देता। चलो पूजा करते हैं। इसके बाद तुलसी अपने हाथों से राम मंदिर में राम जी की मूर्ति को दूध में नहलाती है और पूरा परिवार पंच मेवे और मिठाई से भोग लगाता है। हे सीतापति, हम गरीब की भक्ति स्वीकार करना प्रभु। पूजा खत्म होने के बाद 5 साल की रानी भूख भरी नजर से कहती है, माँ भूख लगी है, क्या मैं ये फल खा लूं? नहीं रानी बेटी, ये राम जी के लिए है, शाम को भोग लगेगा। ऐसा कर बहू, रानी के लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दे, बच्ची ज्यादा भूख थोड़ी सह पाएगी। बना तो देती माँ जी, मगर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। श्याम जी ने आज जो कमाया था उससे पूजा का सामान आ गया, थोड़े बताशे रखे हैं, वही खाकर पानी पी लेते हैं। गरीब बहू के साथ पूरा परिवार भी ठंड में व्रत भूखे एक एक बताशे से व्रत खोलते हैं। ऐसे ही दिन बीतते। अपनी गरीबी और दुख को भूलकर तुलसी सवेरे के 4 बजे उठकर भजन गाती और हर दिन अलग अलग भोग चढ़ाती। आज 20 तारीख भी बीत गई, बस 2 दिन बाद दीपावली है। सुनो जी, परसों 22 तारीख है, दिए चाहिए शाम के लिए। दूध, बादाम, चावल, मेवा लेते आना। राम जी को खीर का भोग बहुत पसंद है, वही बनाऊंगी। ले तो आता तुलसी, मगर आज ठंड का हाल देख रही हो, ऐसा लग रहा है दिन में भी रात है, पता नहीं सवारी मिलेगी भी कि नहीं। राम जी का नाम लेकर जाओ, तुम बाकी का सामान ले आना, दिए मैं खुद बना लूंगी। शाम कड़ाके की ठंड भरी सड़क पर रिक्शा लेकर कमाने निकल जाता है। वहीं तुलसी इधर उधर से मिट्टी इकट्ठा करके लाती है और पूरा परिवार मिलकर ढेर सारे दिए बनाते हैं। और 22 तारीख का दिन भी आ जाता है। उस दिन गजब की ठंड थी। तुलसी घर द्वार लीपती हुई आंखों में आंसू लिए भजन गाती है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। तुलसी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ 2-4 सवारी मिल जाएंगी तो सामान लेके आऊंगा। ये कहकर श्याम उतनी सुबह ही कमाने के सुरूर में निकल जाता है। आधा दिन बीत जाता है। शाम ढलते ही सभी के दरवाजे घी के दियों से जगमगा उठते हैं। तभी श्याम टूटा रिक्शा लिए आता है। अजी, क्या हुआ आपको? तुलसी, बाहर धुंध ज्यादा थी, रिक्शा पोल में जाके टकरा गया, 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। हे भगवान, फिर पूजा कैसे होगी? शायद रघुनंदन मुझ गरीब बहू की भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। तुलसी सारे दिए घर द्वार आंगन में सजा देती है और उसमें बाती रखकर घर में बचे थोड़े से तेल से बड़ी मुश्किल से आंगन में एक दिया जलाकर फिर से गाती है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। इतने में वह सिसक सिसक कर रोने लगती है। तभी एक भिक्षुक गेरुआ पहने उस गरीब बहू के द्वार पर आता है। राम के नाम का दान दे दो बिटिया। घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या दूं इन्हें? ठहरिए बाबा, लाती हूँ। तुलसी अंदर आकर सब डिब्बे ढूंढती है। तभी उसे ओखली में जरा सा धान दिखता है। ओखली तो इतने दिनों से खाली थी, इसमें धान कहाँ से आया? शायद मैंने ध्यान ना दिया हो। ये लो बाबा, मुझ गरीब के पास आपको दान में देने के लिए बस ये जरा सा धान है। मेरे लिए इतना ही बहुत है, ये तुम रखो। साधु अपने में से थोड़ा धान निकाल कर उस गरीब बहू की झोली में डाल देते हैं। तुलसी भीतर आने लगती है। ये झोली एकदम से भारी क्यों हो गई? जैसे ही वह अपनी झोली देखती है तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती होते हैं। वह डबडबाई आंखों में पलट कर देखती है जहां आंगन में साधु के पैरों के निशान फूलों में बदल चुके थे। वह उस पर माथा रख कर रो पड़ती है। इसका मतलब राम मेरे आंगन में आए थे, वो आए थे, मैं कैसे ना पहचान सकी। माँ जी, बाबूजी, हमारे घर राम जी आए थे। ये तेरी बड़ी भक्ति है बहू, चलो अब पूजा करते हैं। हीरे मोती बेचकर वह गरीब बहू और उसका ससुराल 22 जनवरी को बड़ी पूजा और राम नाम का भंडारा भी करवाते हैं।